जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आज से 2 से ढाई महीने पहले एक वैकेंसी निकाली गई थी AIESL के माध्यम से, AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से रीजनल सिक्योरिटी ऑफिसर और असिस्टेंट सुपरवाइजर सिक्योरिटी, इसके लिए वैकेंसी निकाली गई थी। ठीक है, इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते थे। जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनके ऑलरेडी एडमिट कार्ड आ चुके हैं और इसका एग्जाम 1 दिसंबर को रखा गया। ठीक है, यह CBT पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। तो आप लोगों को काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसके बारे में बताइए कि इसका रिटन एग्जाम मतलब CBT किस प्रकार से होगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा आज की इस वीडियो हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। मैं उसके पहले आपको कुछ चीजें और बता दूं जिससे आपका जो एक फैक्ट है वो क्लियर हो सके। आज से 2 साल पहले यह कंपनी एयर इंडिया का पार्ट हुआ करती थी। ठीक है, मतलब इसकी जो सिक्योरिटी थी एयर इंडिया सिक्योरिटी करती थी। ठीक है, मगर अभी आपको पता है एयर इंडिया प्राइवेट हो चुकी है और वो टाटा के पास चली गई है। तो तब से इन्होंने अपनी खुद की सिक्योरिटी हायरिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, इसके पहले इन्होंने एक बैच निकाला था जिसकी ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो चुकी है और उसको लगभग 1.5 साल हो चुके हैं। ठीक है, ये दूसरा बैच है इस कंपनी में जब ये सिक्योरिटी की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, तो पहले बैच में इन्होंने जो सिलेक्शन प्रोसीजर रखा था वो इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन ले लिया था, मतलब इंटरव्यू किया था और डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग दे दी थी। ठीक है, मगर इस वाले इंटरव्यू में थोड़ा चेंजमेंट कर दिया है। इसमें आपको इस CBT एग्जाम के थ्रू गुजरना होगा। ठीक है, मतलब इसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा और उसमें आप कितना स्कोर करते हैं उसमें फिर आपकी आरक्षण के अनुसार जो मेरिट होती है वो बनाई जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो CBT का टेस्ट होना है, देखो ये तो इस कंपनी में पहली बार ही हो रहा है, मगर इसके पहले इसी कंपनी में एक और वैकेंसी निकाली गई थी एडमिन सिक्योरिटी की। ठीक है, एडमिन सिक्योरिटी की वैकेंसी निकाली गई थी, वो भी सुपरवाइजर पोस्ट की ही थी, सुपरवाइजर एडमिन सिक्योरिटी। ये क्या है, आपका फील्ड में काम करना पड़ेगा, मतलब जो हैंगर है वहां पर ड्यूटी देना पड़ेगा। और ये एडमिन, ये केवल इसका एडमिन वर्क के लिए ही सिक्योरिटी सुपरवाइजर की वैकेंसी निकाली गई थी, जिसमें एग्जाम पैटर्न इनका सेम यही था। CBT मोड पर इनका टेस्ट हुआ था, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें लगभग मैथ के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन, जीके जीएस के 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, इस प्रकार से इसके क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका जो लेवल था बिलो 10th लेवल या 10th लेवल कह सकते हैं, मतलब 10th तक या 10th से नीचे का भी लेवल इसमें जो मैथ रीजनिंग कंप्यूटर वगैरह जो पूछे जाते हैं बिलो 10th लेवल। ठीक है, करंट में खास करके आप लोग ध्यान रखना, जैसे कि एविएशन मिनिस्टर कौन है, इस कंपनी के CEO कौन है, BCS के डायरेक्टर कौन है। ठीक है, और दिल्ली एयरपोर्ट का क्या नाम है, इस तरीके से मतलब आपको जो एविएशन से रिलेटेड जीके जीएस है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो करंट में आपका जीएस होना, जो अभी जो चल रही है जीके जीएस की, अभी PM कौन है, ठीक है, राष्ट्रपति कौन है, एविएशन मिनिस्टर कौन है, ठीक है, रेल मंत्री कौन है, इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ के जाएं। ठीक है, और मैथ रीजनिंग बिल्कुल 10th लेवल से भी नीचे की रहती है, इजिली बिल्कुल नॉर्मली से इसमें क्वेश्चन आए थे, क्योंकि जो कैंडिडेट से मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन ली है वो ऑलरेडी एडमिन सिक्योरिटी इसमें सिलेक्टेड है और वो जॉब कर रहा है। तो देखिए इसके बारे में तो अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर का तो कुछ क्लियर नहीं हुआ है। मान सकते हैं भाई, इसमें और एक चीज प्लस कर सकते हैं कि सुपरवाइजर सिक्योरिटी की वैकेंसी तो इसमें आपको रिपोर्ट राइटिंग दे दी जाए। रिपोर्ट राइटिंग का मतलब ये होता है कि 60 नंबर का आपका रिटर्न तो ये वाला हो ही जाएगा CBT मोड पे, ज्यादा से ज्यादा और कुछ ऐड करेंगे, रिपोर्ट राइटिंग कर देंगे या फिर पर्सनल इंटरव्यू, दो चीज में एक चीज ऐड हो सकती है बाद में। ठीक है, देखो ये कोई प्रमाणित चीज नहीं है, एक अजम्पशन में चीजें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो आप इसको कुछ सत्य मानना लेना कि बिल्कुल हाँ बता दे तो यही लकीर खींचिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ये वैकेंसी का फर्स्ट टाइम है जो रिटर्न वगैरह हो रहा है। तो अभी इस वैकेंसी के बाद जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इस वैकेंसी जब इंटरव्यू आप लोग 1 दिसंबर को देने जाएंगे तो चीजें पता चल जाएगी किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या क्या आपका होगा। वैसे जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है और मेरी इंफॉर्मेशन है जो, तो इसी तरीके से इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। इसमें आपको CBT मोड पर होगा, 60 क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ और रीजनिंग, जीके जीएस और कंप्यूटर बेस्ड आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसकी तैयारी कर ले। ठीक है, अब थोड़ा इसके हम लोग जॉब प्रोफाइल के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा तो देखो आप कहीं ना कहीं कांस्टेबल के बराबर तो आप अपनी दम तो रखने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सैलरी जो आपकी है काफी अच्छी खासी सैलरी है। देखो इसमें 27,000 सैलरी, 27,700 कुछ इन्होंने तो अभी बताई है। ठीक है, 2,000 जब आप अपना एब्सेक्ट पास कर लेंगे उसके बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसमें नाइट अलाउंस भी मिलता है 200 रुपए पर नाइट, तो महीने में 4 नाइट होती है तो 800 रुपए आप इसके जोड़ लेना। ठीक है, अगर आपने थोड़ा बहुत ओवर टाइम कर लिया तो 1,000-1,200 ओवर टाइम के भी जोड़ लेना, तो स्टार्टिंग में आपको 32 से 34,000 आपको सैलरी करीब इसमें मिलने लगेगी। ठीक है, लीव पॉलिसी इसमें बहुत अच्छी है। लीव जो छुट्टियां आपकी बात बता दूं, इसमें 21 PL होती हैं, 7 CL, 7 SL, ठीक है, और 15 नेशनल हॉलीडेज। तो करीब ये
50 55 45 से करीब से 45 से 50 छुट्टियां आपकी ये बन जाती हैं। इसके अलावा हफ्ते में अगर आपका ऐसे एयरपोर्ट पर सिलेक्शन होता है जो 24/7 रनिंग रहेगा, तो उसमें आपकी नाइट ड्यूटी लगेगी। ठीक है, तो नाइट ड्यूटी में आपका नाइट अलाउंस 200 रुपए वो तो मिलेगा, और इसमें आपकी 2 मॉर्निंग 2 आफ्टरनून 2 नाइट, उसके बाद 2 छुट्टियां, हफ्ते में आपको 6 दिन बाद 2 छुट्टियां वो अलग से मिलेंगी। तो जॉब अच्छी है, तो इसलिए आप लोग इस जॉब को हल्के में ना लेना। कई लोग तो क्या होता है, सिक्योरिटी नाम सुना नहीं कि उसको सिक्योरिटी गार्ड से कंपेरिजन करने लगते हैं। ठीक है, तो आप इतना इसको लेवल मत गिराइए। ग्रेजुएशन लेवल की जॉब होती है, तो इस जॉब का स्टेटस होता है बहुत अच्छा होता है। इस नौकरी को पाने के लिए आपको क्या कंपटीशन करना पड़ेगा, क्या झेलना पड़ेगा, जब आप इसके इंटरव्यू में जाएंगे ना, जब आप इसके सीबीटी में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है, वैसे भी एयरपोर्ट में पढ़े लिखे लोगों को ही नौकरी मिलती है। मैं देखता हूँ कई लोग होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है और वो कुछ करने के मूड में होते भी नहीं है। ठीक है, और अगर सामने वाला कोई बंदा कुछ करना चाहता है, अप्लाई करता है, तो उसको ऐसे डिमोटिवेट करते हैं कि जैसे इनको सब कुछ पता है, बल्कि पता उनको कुछ नहीं होता, और घर में बैठ के सिर्फ और सिर्फ क्या उंगलबाजी एक दूसरे को करते रहते हैं। इसलिए अगर आपको जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो न जाइए। ठीक है, मगर किसी दूसरे का पैर मत खींचिए, किसी का टांग मत खींचिए कि जिससे वो नीचे आ जाए। ठीक है, आपका एक निगेटिव कमेंट किसी दूसरे को डिमोटिवेट कर सकता है। ठीक है, और किसी को आगे बढ़ने से भी रोक सकता है। इसलिए आप लोग अपना मुंह तो बंद ही रखें, और कम से कम हो सके तो आप कुछ नहीं उखाड़ पा रहे तो दूसरा जो बढ़ रहा है उसको थोड़ा प्रेस करें, उसको आगे बढ़ने की थोड़ा सलाह दें, उसको थोड़ा आगे के लिए पुश करें। ठीक है, मैं देखता हूं बहुत सारे निगेटिव लोग रहते हैं, वैसे तो ज्यादा नहीं है, 2 ही 4 लोग हैं जो हमेशा मैं उनको देखता हूं, और मुझे पता है वो कोई कैंडिडेट्स नहीं होते, वो किसी कोचिंग्स वाले होते हैं जिनकी कोचिंग ऑलरेडी बंद हो रही है धीरे धीरे। ठीक है, या फिर कोई यूट्यूब चैनल होता है जो बंद हो रहा है। तो आप अगर फ्रॉड इन्फॉर्मेशन दोगे, फेक इन्फॉर्मेशन दोगे, तो कई लोग परेशान होंगे, आपको अनफॉलो तो करेंगे ही करेंगे, है ना। तो आप अपने को सुधारिए, आप अपने काम करने के तरीके को सुधारिए, तभी आप तक लोग जुड़ेंगे, आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि जब तक आपकी बात में सच्चाई नहीं होगी तो आपको कोई नहीं सुनेगा। मतलब ये बात मैं जिसके लिए पहचाना चाहता हूं उनके लिए पहुंच गई होगी, जो समझदार है वो समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी छोड़िए, ये सारी बेकार की चीजें हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया सारी चीजें। देखो, वैकेंसी अच्छी है, आप लोग जाइए, इसमें अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही इसमें आपका बेसिक एब्स्ट्रैक्ट का एग्जाम होता है, ठीक है, तो आपने अगर ये एग्जाम पास कर लिया तो आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। मतलब आपकी वैल्यू एविएशन सेक्टर में एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर आपकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। तो इसलिए अगर आपको ये मौका मिलता है, और अगर आप कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं, आपके पास कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ये उनसे बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसको ज्वाइन करके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा शॉर्ट में ब्रीफ कर देता हूं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नॉर्मल सा इसका एग्जाम रहेगा, बिल्कुल 10th लेवल का एग्जाम रहेगा। ठीक है, आप जाइए, इसका एग्जाम दीजिए, और मैं आपको जो बता रहा हूं, आप लोग जो एग्जाम दे गया ना, तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको सिलेबस क्या मिला है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुभव के आधार पर आपको फिर से शेयर कर रहा हूं कि इसका एग्जाम पैटर्न सेम यही रहेगा। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और जीके जीएस के ही क्वेश्चन आएंगे। हाँ, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा या कम हो सकते हैं, 60 भी 80 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, या फिर 40 भी हो सकते हैं, मगर आपका जो सिलेबस आएगा इन्हीं 4 सब्जेक्ट से ही रहेगा। क्योंकि फ्रेशर कैंडिडेट्स को देखो वर्क के बारे में कोई नॉलेज तो होती नहीं है, तो उसे वर्क के बारे में पूछेंगे नहीं। मे भी हाँ, ये हो सकता है कि भाई आप एज ए सिक्योरिटी किसी कंपनी में जा रहे हैं, तो आपसे वो ये जान सकते हैं, जानने की कोशिश कर सकते हैं क्या हाँ आपको कोई इंसिडेंट हो गया तो आप उसके बारे में रिपोर्ट वगैरह तैयार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपको थोड़ा बहुत लिखना आता है कि नहीं आता। क्योंकि आपकी सपोज किसी जहाज के पास ड्यूटी लग गई, तो आपको इंश्योर करना है कि उस जहाज में कौन जाएगा कौन आएगा। ठीक है, कौन ऑथराइज है कौन अनऑथराइज है, मतलब जिसके पास कंपनी का वैलिड कार्ड होगा वही जहाज के अंदर जा सकता है। ठीक है, जहाज में कोई चोरी ना हो, आपका जहां पे ड्यूटी लगा है वहां पर कोई आग ना लगे। ठीक है, या कोई ऐसी थ्रेट्स ना आए जिससे जहाज को या फिर वहां पर काम करने वाले लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। तो सारी चीजें आपको वहां पर इंश्योर करना है, मतलब ये बहुत जिम्मेदारी वाली जॉब है। ठीक है, तो चीजें, अब भाई जिम्मेदारी वाली जॉब है, सैलरी भी आपको कंपनी अच्छी दे रही है, तो देखो आपसे वो उम्मीद भी बहुत ज्यादा करेगी कि आप उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर आप खरा उतरें। ठीक है, जिसके लिए आपको हायर किया गया है आप वो सारी चीजें करके उनको दिखाएं। ठीक है, तो जॉब अच्छी है, जॉब कोई बुरी नहीं है, आप किसी के बहकावे में ना आए। अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आप लोग डेफिनेटली ये जॉब ज्वाइन करें। ठीक है, इसमें बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, सब कुछ इसमें बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें मेडिकल पॉलिसी, पीएफ वगैरह सब कुछ इसमें मिलता है। जो लोग ऑलरेडी इस कंपनी में काम कर रहे हैं, कभी आप उनसे मिलेंगे जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तब आप पूछना, फिर आप मुझे एक बार थैंक यू जरूर बोलेंगे कि हाँ सर ने मुझे सही गाइड किया था और आज मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ।
ठीक है, अभी बेशक आप करें ना करें मुझे उसका नहीं पता, बट जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तब आप मुझे जरूर एक बार थैंक यू बोलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो दोस्तों इसी इन्फॉर्मेशन के साथ खत्म करते हैं आज की इस वीडियो को। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।